मेरे दोस्तों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना क़ालू, कि कुछ लोग वो थे जिन्होंने ये दावा किया कि हमारा रब अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इस दावे पर डट गए, उनकी चमड़ियाँ उधड़ी, वो इस दावे पे डटे रहे। उनके बच्चे यतीम हुए, वो इस दावे पे डटे रहे। उनकी औलादें अपने वालदैन के साए से महरूम हुई, वो इस दावे पे डटे रहे। उनकी बीवियां बेवा हुई, वो इस दावे पे डटे रहे। वो उनको कोयलों पे लेटना गवारा किया, अंगारों पे जलना गवारा किया, अपनी कमरों में गड़े बनने बर्दाश्त किए, लेकिन इस दावे पे डटे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाते हैं जो ये दावा करके सब्र व इस्तिक़लाल में कमी ना आने दे, उस पे हम रहमत के फ़रिश्ते नाजिल करते हैं, जो आकर यूँ कहते हैं अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, दुनिया का सिला ये है कि हम तुम पे रहमत के फ़रिश्ते उतारेंगे। मरने के बाद ये सिला मिलेगा कि तुम आओगे तो जन्नत के दर खुले हुए पाओगे। मरने के बाद तुम्हें ये सिला मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, इसी बात को लेकर शुरू से हक़ और बातिल की टकराव आई। एक तरफ हक़ आया, दूसरी तरफ बातिल आया। सिर्फ अल्लाह के नबी के दौर में नहीं, अगर बातिल नमरूद की शक्ल में आया, हक़ इब्राहीम की शक्ल में आया। अगर बातिल फ़िरऔन की शक्ल में आया तो हक़ मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आया। अगर बातिल बनु इसराइल के खूनखारों की शक्ल में आया तो हक़ ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आया। अगर बातिल कैसरो किसरा की शक्ल में आया तो हक़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में आया है। अगर बातिल यजीदियत की शक्ल में आया है तो हक़ हुसैनियत की शक्ल में आया है। इसलिए हक़ और बातिल का ये मारिका चलता रहा। हर दौर के अंदर हक़ और बातिल का आपस में टकराव हुआ। मुअतसम बिल्लाह बातिल की शक्ल में आया, हक़ अबू हनीफ़ा की शक्ल में आया। मंसूर बातिल की शक्ल में आया, हक़ अहमद इब्न हम्बल की शक्ल में आया। निज़ामुल बलद बातिल की शक्ल में आया। इमाम गज़ाली हक़ की शक्ल में आए हैं। मेरे दोस्तों, 11वीं सदी शुरू कर रहा हूँ तारीख़ की, आपको खींच कर 11वीं सदी तक ले चुका हूँ। अगर 11वीं सदी के अंदर जलालुद्दीन अकबर दीन अकबरी की शक्ल में बातिल बनकर आया, उसके मुकाबले में शेख अहमद मुजद्दिद सरहंदी हक़ बनकर तशरीफ़ लाए। अगर बातिल फितने तातार की शक्ल में आया तो हक़ इब्ने तैमिया की शक्ल में आया। अगर बातिल अंग्रेज़ियत की शक्ल में आया तो हक़ उलमाए देवबंद की शक्ल में आया। इसलिए ये बातिल और हक़ की टकराव शुरू से, इसके साथ एक और लड़ी मिला लें कि दीन के प्रचार के लिए, दीन के, ये दो बातें तमहीद में अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर दीन के प्रचार के लिए अल्लाह ने उलमा की क़ुरबानियाँ ली हैं तो अल्लाह ने इससे पहले नबियों की क़ुरबानियाँ भी ली, नबियों की क़ुरबानियाँ ली। अल्लाह ने क़ुरबानियों के लिए नमरूद जैसी आतिश के इतने बड़े लावे में इब्राहीम को कूद जाना पड़ा। मेरे दोस्तों, फ़िरऔन के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील की मौजों में जाना पड़ा। हक़ के लिए, दीन के प्रचार के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जाना पड़ा। इस दीन के प्रचार के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में मुब्तला किया गया। हज़रत ज़करिया के जिस्म के आरे से 2 टुकड़े कर दिए गए। ये हक़ के प्रचार के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए। आपकी बच्चियों को बड़ी मजलिस में तलाक़ें दे दी गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान में पत्थर लगे हैं। अल्लाह के नबी के जिस्म अतहर से खून के कतरे निकले हैं। क़ुरबानियाँ दी आपके सहाबा में
हज़रत ज़ुनैरा की आंखें निकाल दी गई, हज़रत सुमैया के 2 टुकड़े कर दिए गए, हज़रत खब्बाब बिन अरत की कमर पे कोयले जल जल के गड़े और खड्डे बन चुके थे, बिलाल हबशी तपती हुई रेत पे लेटा करते थे। कहाँ हज़रत अम्मार बिन यासिर को इस्लाम की खातिर पहली शहादत का एजाज़ मिला, और कहाँ मेरे दोस्तों इस इस्लाम की खातिर खुबैब बिन अदी को मक्के के चौक में फांसी पर लटा दिया गया। हज़रत ज़ैद बिन दसना को तनईम के दरख्त के ऊपर खड़े करके जो है फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। सहाबा की कुर्बानी, यही कुर्बानी की लकीर आगे निकली। ओहद बदर के मैदान में 14 सहाबा की कुर्बानी हुई। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हुए। 70 सहाबा के साथ साथ अल्लाह के नबी के सबसे महबूब चचा हज़रत हमज़ा सय्यदुश्शुहदा, आपकी नाश के 12 टुकड़े कर दिए गए। आपकी नाश के 12 टुकड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ज़माने में 23 साला दौर में 256 सहाबा की शहादत हुई। आपके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में 27,000 सहाबा शहीद हुए। 27,000 सहाबा, कितनी बड़ी कुर्बानी की लकीर है कि उलमा अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ करते रहे, अहले हक़ अपनी कुर्बानियाँ देते रहे, और फिर कितनी बड़ी कुर्बानियाँ आगे चलें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मुँह काला करके मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिराया गया। इमाम अबू हनीफ़ा को जेल में डाला गया, किस लिए कि अबू हनीफ़ा अमारत कबूल कर ले, कि मैं अमारत कबूल नहीं करता। आपका 4 साल बाद जनाजा जेल से निकला। मेरे दोस्तों, इमाम नसाई को मस्जिद के सहन के अंदर लेटाकर शहीद कर दिया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल को रोज़ाना 100 कोड़े लगते थे, आपको कोड़ों से मारा जाता था। इमाम राजी को सताया गया। इमाम बुखारी जैसे इमाम को बुखारा से धक्के दे दे कर निकाल दिए। कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इस्लाम इन कुर्बानियों से सैंचा गया है, कुर्बानियों से। 11वीं सदी के अंदर जब मुजद्दिद अहमद सरहंदी ने जलालुद्दीन अकबर के सामने हक़ बयान किया, जो अपने दरबार में दाखिल होते हुए सजदा करवाया करता था, शेख अहमद सरहंदी ने कहा कि तुझे सजदा नहीं करेंगे, आपको उठा के जेल की सलाखों में डाल दिए। आज मुजद्दिदी कहना बहुत आसान है कि जी मैं मुजद्दिदी हूँ। मुजद्दिद वो नहीं होता जो हर आस्ताने पे सजदे करे। मुजद्दिद वो होता है जो अकबर के दरबार में भी सजदे से इनकार कर दे कि अकबर तुझे सजदा नहीं हो सकता, सजदा सिर्फ खुदा की ज़ात को होगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि 2 हस्तियाँ। अब मेरे दोस्तों, मैं अपने असल मौजू की तरफ आ गया हूँ। तवज्जो करनी है मेरी बात को। हमारे बच्चों को, हमारे आम नौजवानों को आज़ादी का निसाब 1947 से पढ़ाया जाता है। 1947, 14 अगस्त 1947। 1947 तक़सीम हिंद है, आज़ादी नहीं, तक़सीम हिंद। हिंदुस्तान को जो तक़सीम किया गया पाकिस्तान और इंडिया की शक्ल में, यह तक़सीम हिंद है। आज़ादी की तहरीक 16 से शुरू होती, 1947 से नहीं, 300 साल पीछे जाइए। 1600 के अंदर अंग्रेज़ ताजिर बनकर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। 1600, उस वक़्त हिंदुस्तान की हालत ये थी, ये सन याद रखिए, मेरे साथ साथ चलिए, तवज्जो करने। 1600, थोड़े वक़्त में ज़्यादा बात समझानी। 1600 के अंदर अंग्रेज़ ताजिर बन के आया, और यहाँ हिंदुस्तान की हालत ये थी जैसे मौजूदा चाइना की हालत है। मसनूआत बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पे मिल जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान और चाइना में फ़र्क ये था कि चाइना की चीज़ देर तक नहीं चलती, उनकी हिंदुस्तान की चीज़ पायदार भी होती थी, सस्ती मिलती थी, मुराआत मिलती थी, टैक्स पे छूट दी जाती थी। तो बड़े बड़े अंग्रेज़ तिजारत का बहाना बनाकर हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तिजारत करते रहे, लंबी तिजारत चली। तकरीबन इतना बड़ा प्लान था इनका कि इन्होंने अपने जज्बात के साथ काम नहीं लिया,
बल्कि होश के साथ काम लिया, धीरे धीरे अपने मंसूबे को चलाया। 150 साल तक अपने मंसूबे को तरतीब दिया, 150 साल तक सब्र किया। और क्या किया, बड़ी बड़ी तिजारत के गोदाम बनाए, बड़ा बड़ा असलहा का सामान इकट्ठा किया, सिक्योरिटी गार्ड की आड़ा लेकर बड़े बड़े जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए वो बड़े बड़े ट्रेनिंग याफ्ता फ़ौजी होते थे, उनके ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता अपना असलहा सप्लाई करते करते यूं अंग्रेज़ हिंदुस्तान में फैलना शुरू हो। और इधर मुगलिया ख़ानदान का ये हाल था कि मुगलिया ख़ानदान के बादशाह आपस में लड़ रहे, आपस में भाई भाई को कत्ल कर रहा था, कहीं ये इक़्तिदार पे ना आ जाए वो उसको कत्ल कर देता, कहीं मेरा चचा खिलाफत न संभाल ले चचे को कत्ल कर देता। ख़ानदानी लड़ाई, आपस की नाचाकियों में मसरूफ़ थे और उधर अंग्रेज़ अपनी चालें चल रहा था। और यूं अंग्रेज़ की हुकूमत अंदर खाते पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। उधर नादिर शाह ने हमला किया अफ़गानिस्तान से, और हमला करने के बाद वैसे ही यहाँ से सारी दौलत छीन कर ले गया था। हुकूमती ख़जाने भी खाली थे और आपस में लड़ाई झगड़ा भी शुरू। अब यहाँ मेरे दोस्तों क्या हुआ कि इस अंग्रेज़ के बढ़ते हुए, इस अंग्रेज़ की बढ़ती हुई ताकत का जब अंदाज़ा लगाया तो अल्लाह के फजल से, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान पे 2 हस्ती अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आईं। अगर ये 2 हस्तियां हिंदुस्तान में ना आती तो वो मौर्रिखीन लिखते हैं कि हिंदुस्तान में कब से दीन का नामो निशान मिट चुका होता, या कम अज़ कम दीन का वो नक्शा होता जो आज अंग्रेज़ और हिंदुओं का हो चुका है। वो 2 हस्तियाँ, पहली हस्ती शेख मुजद्दिद अहमद सरहंदी आए जिसने जलालुद्दीन अकबर का मुकाबला किया और सही दीन इस्लाम की तशरीह की। दूसरी हस्ती शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तशरीफ़ लाए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बारे में आप हज़रात को मुख्तसर बताऊं कि शाह साहब के 4 बेटे थे। शाह वलीउल्लाह के 4 बेटे, सबसे बड़े बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी थे। आपके दूसरे फर्जंद शाह अब्दुल कादिर थे, तीसरे फर्जंद शाह रफ़ीउद्दीन थे, चौथे फर्जंद शाह अब्दुल गनी थे। आपने सबसे पहला काम जो हिंदुस्तान में किया, आपने देखा कि कहीं अंग्रेज़ मुसलमानों को बहका न दे, मुझे कुरान की खिदमत करनी चाहिए। आपने सबसे पहले कुरान का तर्जुमा फ़ारसी ज़ुबान में किया। इस 1200 साल के अरसे में, ये याद रखने की बात है, ये तारीख़ के वो नुकूश हैं जो बुलाए नहीं जा सकते कि इस 1200 साल के अरसे में आज तक किसी ने कुरान को अरबी से किसी और ज़ुबान में तब्दील नहीं किया था सिवाय शाह साहब के। 2 बेटे दूसरे थे शाह अब्दुल कादिर और शाह रफ़ीउद्दीन। इन्होंने बाकायदा तर्जुमे को सबसे पहले उर्दू शक्ल में तब्दील किया। पहले ये एजाज़ किसी को हासिल नहीं। तो आपके ये 4 बेटे और आपने ये कुरान की मेहनत फैलाई। और आगे चलकर मैं बताऊंगा कि शाह अब्दुल गनी के बेटे हैं शाह इस्माइल शहीद, जो बालाकोट की पहाड़ियों में शहीद हुए हैं, जिनकी कब्र आज भी मौजूद है। ये शाह वलीउल्लाह के हकीकी पोते थे, ये शाह वलीउल्लाह के हकीकी पोते थे, शाह अब्दुल गनी के बेटे थे। मेरे दोस्तों, इस ख़ानदान ने हिंदुस्तान पे ऐसी दीन की इशाअत की है कि जब अंग्रेज़ अपनी मेहनत आम करने लगा तो सबसे पहले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने जारी किया। आपने यह ऐलान किया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है, हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ ने अपने पाँव जमा लिए हैं, लिहाजा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद करना ज़रूरी हो गया है। आपके इस फतवे के नतीजे में उलमा को बड़ी तकलीफ़ें हुई, लेकिन आपके फतवे को सबसे पहले सीने से जिस बंदे ने लगाया, 18 साल का नौजवान जिसके वालिद का नाम हैदर था, जिसको मैसूर का शेर कहते हैं, जिसको दुनिया टीपू सुल्तान शहीद के नाम से याद करती है, उन्होंने वो फतवा पढ़ा कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ आ चुका है, कुरान की बेहुरमती करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाता है। वो उस फतवे के ऊपर 7000 की फ़ौज लेकर खड़ा हो। यहाँ एक गलत फहमी दूर करूँ
कि हमारे यहाँ जो बच्चों को या हमें जो सुल्तान टीपू शहीद की तस्वीर दिखाई जाती है, ये वो सुल्तान टीपू नहीं। सुल्तान टीपू शहीद दाढ़ी मुंडे नहीं थे। सुल्तान के दौर में जो सुल्तान के ऊपर किताबें लिखी गईं, 3 किताबें लिखी गईं, उन 3 किताबों का मुताला करो। आप सुन्नत रसूल के पाबंद थे, दाढ़ी आपके चेहरे पर थी और तहज्जुद गुजार थे, रातों को उठ के अल्लाह के सामने रोने वाले थे। यहाँ तक कि आपके तक़वे का ये आलम था कि हज़रत हुसैन अहमद मदनी ने खुद फरमाया करते थे कि टीपू सुल्तान वक़्त का कुतुब है। और आपके तक़वा का ये हाल था कि मैसूर की जामे मस्जिद जब बनी, इमाम को लाया गया कि इमाम साहब यहाँ मुसल्ले पे खड़ा हो, तो सुल्तान टीपू शहीद ने शर्त लगाई कि मुसल्ले पे वो आए, मुसल्ले पे वो आए जो साहिब तरतीब हो। उलमा जानते हैं कि साहिब तरतीब किसको कहते हैं? जिसकी ज़िंदगी में कभी 5 नमाजें क़ज़ा न हुई हों, उसको साहिब तरतीब कहते हैं। बड़े बड़े उलमा पीछे हो गए, बड़े बड़े परहेजगार पीछे हो गए, तो फिर खुद आगे बढ़े, कहने लगे कि जब से बालिग हुआ हूँ टीपू सुल्तान ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह ऐसे लोगों से काम लेते हैं। सुल्तान टीपू शहीद खुद आगे बढ़े और आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। मुसल्ले पे खड़े होने वाला सुन्नत मुस्तफ़ा का पाबंद होता है। आप लोग उसको मुसल्ले पे खड़ा नहीं करते। जो सुन्नत कटवाने वाला हो वो कैसे सुन्नत को कटवा के आएंगे? इसलिए 5 वक़्त की नमाज के पाबंद, रातों को उठ के रोने वाले, जब मैसूर के मैदान में खड़े हुए, मुकाबला हुआ। ये सबसे पहला याद रखिए, तहरीक आज़ादी की जंग में सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहले लड़ने वाला शख्स ये सुल्तान टीपू शहीद जब मैदान में आए, तो आपके जो सिपा सालार थे उनके अंदर एक मीर सादिक था। मीर सादिक, अंग्रेज़ से बातचीत हुई, 950 मुरब्बा ज़मीन लेकर इस मीर सादिक ने गद्दारी का सबूत दिया। मुसलमानों को आज तक गैरों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना सफ़ों के अंदर घुसे हुए मुनाफिकीन ने नुकसान पहुंचाया है। इस मीर सादिक ने 950 मुरब्बा ज़मीन लेकर गद्दारी का सबूत देते हुए सुल्तान टीपू के ऊपर एक वो वक़्त आया कि जब आप पटन के उस किले के ऊपर अकेले खड़े रह गए, लेकिन लड़ते रहे और शहीद होने से पहले मशहूर जुमला कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। और ये कहते हुए लड़ते हुए शहीद हो गए। अंग्रेज़ ने उनकी नाश के पास खड़े होकर कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा हो चुका है, आज से हिंदुस्तान हमारा हो चुका है कि इतने निडर और दलेर आदमी को हमने शहीद कर दिया। आपके जाने के बाद उन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ चले गए कि नवाब सिराजुद्दौला को अगर हमने शिकस्त दे दी तो नवाब सिराजुद्दौला के बाद हुकूमत हमारे हाथ में। नवाब सिराजुद्दौला भी मुकाबले में आए, लेकिन वहाँ भी एक गद्दार सफ़ में घुसा हुआ था। मीर जाफ़र वहाँ था। मीर जाफ़र ने 650 मुरब्बा ज़मीन लेकर अंग्रेज़ की वफ़ादारी का सबूत देते हुए से वहाँ नवाबुद्दौला को शिकस्त हुई। यूँ फैलते फैलते मेरे दोस्तों पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ की हुकूमत छाती चली। अब इस वक्त जब अंग्रेज़ की हुकूमत छाई, एक और वाक़े ने जन्म लिया, एक और हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाई, जिसके आने के बाद तारीख़ का दायरा बदलता चला गया। वो हस्ती कौन थी? वो मौलाना शाह अब्दुल गनी के बेटे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। और दूसरी तरफ सैयद अहमद शहीद जो राय बरेली के रहने वाले थे। ये शाह इस्माइल शहीद को मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने ख़ुद भेजा था कि जाओ, जाकर सैयद अहमद शहीद के पास जाओ और उनसे तरबियत हासिल करो। जब ये सैयद अहमद शहीद के पास गए, उनसे तरबियत हासिल की। ये सैयद अहमद शहीद वक़्त का वो वली था, किताबों में लिखा है कि हज़रत के हाथ पर कई अंग्रेज़
कई सिख मुसलमान हुए। हजरत जहाँ से गुज़रते थे वहाँ दावत व तबलीग, कुरान व हदीस सुनाते सुनाते, मेहनत करते करते आपकी मेहनत की बरकत से हिदायतें फैलती चली जाती थीं। शायद हिंदुस्तान की धरती पे 1200 साल में ऐसा वक़्त का वली नहीं आया जैसे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके पास गए और ये दोनों हजरात मेहनत करते रहे। हमारे पाकिस्तान से, पेशावर से, यहाँ हमारा जो पाकिस्तान का खित्ता था उस वक़्त पंजाब बिलखुसूस, यहाँ रंजीत सिंह की हुकूमत, बड़ा जालिम आदमी था। मुझे हैरत हुई, 2 साल पहले हमारे एक मुफक्किर कहने लगे कि रंजीत सिंह के पुतले लाहौर में लगाने चाहिए, बहुत बड़ा हीरो था। ये हीरो सुनो किस तरह का था। काश मुसलमानों को अपनी तारीख़ पता होती, इनको पता होता कि हमारे असलाफ कौन थे। रंजीत सिंह की हुकूमत थी उस वक़्त। पंजाब सादिकाबाद से लेकर, अब भी सादिकाबाद पंजाब की बाउंड्री, सादिकाबाद से लेकर पेशावर तक, पेशावर भी पंजाब के खित्ते में शामिल था। रंजीत सिंह ने वो जुल्म सितम बहाए, मुसलमानों की बच्चियों की इज्जत व आबरू को तातार कर दिया। इस रंजीत सिंह ने मस्जिदों में अस्तबल बनाए, घोड़े खड़े किए, शाही मस्जिद लाहौर के अंदर अस्तबल बनाया। बहुत सारी बच्चियों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा लगा कर अपनी जान को गंवा दिया। ये एक आदमी पैगाम लेकर सैयद अहमद शहीद के पास पहुंचा कि शाह साहब आप यहाँ बैठे हैं, पंजाब के हालात का जाकर जायज़ा लें कि जहाँ इतनी मुसलमान बच्चियों को शहीद कर दिया गया, कितनों की इज्जत को तार तार कर दिया गया। सैयद अहमद शहीद के दिल में जिहाद की कुड़न लगी, उठे और अपने साथ शाह इस्माइल शहीद को लेकर चले और ऐलान कर दिया कि चलो हम जिहाद के लिए चलेंगे। पाकिस्तान आए, चलते चलाते सबसे पहले पेशावर पहुँचे। इस पेशावर के इलाके में आपने अल्लाह के फजल से पहले दिन ही आपको फतह हुई, पेशावर फतह हुआ, अकोड़ा खटक फतह हुआ। उसके साथ चलते चलते हज़ारा की सरजमी पे दाखिल हो गए। हज़ारा से आगे चले, मानसेरा को क्रॉस करते हुए बालाकोट तक पहुँचे। बालाकोट के अंदर ठहरे हुए थे। आपका जिहाद बेहतरीन चल रहा था। इलाका फ़तह करते, इलाका फ़तह करके 5-6 महीने वहाँ मेहनत करते, आगे चले जाते। जब बालाकोट की पहाड़ियों पे पहुँचे, अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ और गद्दारों ने जन्म लिया। बालाकोट की सरजमी पे रहने वाले कुछ लोग कि जिन्होंने अंग्रेज़ को रंजीत सिंह से कहा। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ, जब आप हज़ारा से बालाकोट की तरफ जा रहे थे, रंजीत सिंह का पैगाम आया, कहने लगा कि जितना इलाका तूने फ़तह कर लिया है ये तुम्हारा हो गया, बस अब आगे ना बढ़ो, ये इक़्तिदार तुम्हें दिए। हज़रत ने कहा कि जाओ जाकर रंजीत सिंह को बता दो कि मैं इक़्तिदार हासिल करने नहीं आया, कि मैं इलाकों को संभालूं। जब तक ये धरती रंजीत सिंह के जुल्म से पाक नहीं हो जाती, जब तक मुसलमान बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं हो जाती, मैं उस वक़्त तक वापस नहीं जाऊं। आपकी ये बात के बाद उसने सोचा कि अब मुसलमानों में कोई तलाश करने चाहिए जो माल पे बिकने वाले हों, जो पैसे की खनक पे झनकने वाले हों, उनको तलाश करो। तो चंद गद्दारों को तलाश किए। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ अब्दुल्ला इब्ने सबा की औलाद जगह जगह मिल जाती है। उन्होंने उन गद्दारों को तलाश करके उन्होंने पता बताया कि शाह साहब फलां जगह पर सोए हुए हैं। रात के वक़्त हमारे उस्ताद एक शेर पढ़ा करते थे, अजब सरजमी है ज़मीने हज़ारा। जब ये बात कहते तो हज़ारा वाले बड़े खुश होते, अजब सरजमी है ज़मीने हज़ारा। लेकिन दूसरा जुमला बड़ा आग लगाता था, अजब सरजमी है ज़मीने हज़ारा, मारा तो सैयद को मारा, अजब सरजमी है ज़मीने हज़ारा। बालाकोट के लोगों ने, आज भी बालाकोट के लोग कहते हैं हमें अफसोस है अपने बड़ों पर कि जिन्होंने उस वक़्त गद्दारी करके सैयद ख़ानदान के नवादों को शहीद करवाया। रात के वक़्त रंजीत सिंह ने शब खून मारा। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, सजदे में सर था और यूं ही तलवार चली,
सजदे में ही सर तन से जुदा हो गया। तहज्जुद की नमाज का वक़्त हो, अल्लाह के सामने सजदे में हो, तलवार लगी, आपका सर मुबारक तन से जुदा हो गया। जाओ जाकर उनकी कब्र देखो। मैं कहता हूँ नौजवानों, तुम सरहद की सैर करने जाते हो, कभी तुम्हें किसी ने बताया कि यहाँ तुम बालाकोट में आए हो, तुम शाह साहब की कब्र देखते चलो, तुम सैयद अहमद शहीद को देखते चलो। जब आप वहाँ जाए ना, अभी भी दरियाए नीलम बह रहे, नीलम के इस तरफ आपका सर मुबारक दफन है, इस तरफ दरिया के इस तरफ आपका धड़ मुबारक दफन है। रहेगा कोई तेरे सितम के यादगारों में, मेरे लाशे के टुकड़े दफन करना 100 मज़ारों में। इधर आपका सर, उधर आपका धड़ है, दरिया दरमियान से दरिया नीलम बह रहे। शाह साहब शहीद हुए, उसके बाद ये तो बालाकोट के शहर के अंदर ही है, उससे आगे चलें 2-3 मील एक लंबा पहाड़ आता है, फलक बोस पहाड़। उस पहाड़ के ऊपर शाह इस्माइल शहीद को शहीद किया गया। आपके साथ 450 फर्जंद आपके साथी आपके साथ थे। ये 450 शहादा पहाड़ की चोटी पर मौजूद हैं। वहाँ लिखा हुआ है आखिरी आरामगाह मौलवी इस्माइल शहीद देहलवी, आखिरी आरामगाह। लेकिन एक आदमी कहने लगा कि ये इस्माइल शहीद तो अंग्रेज़ का जासूस था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो अंग्रेज़ के वफादार होते हैं, वो मैदान जिहाद में लड़ा नहीं करते, वो गर्दनें नहीं कटवाया करते, वो हिंदुस्तान से चलकर बालाकोट की धरती पे आकर शहीद नहीं हुआ करते, वो हिंदुस्तान में चारपाई पे शहीद नहीं हुए, वो बालाकोट की पहाड़ियों में जाकर शहीद हुए हैं। आपकी कब्र मुबारक आज भी उन जगहों पर मौजूद है। मेरे दोस्तों, जब ये ख़ानदान शहीद हो गया तो एक दफ़ा तो यूँ लगा कि जैसे अब हिंदुस्तान में कोई तहरीक नहीं चले। ये तहरीकें, पहले तहरीक चली मैसूर की, टीपू सुल्तान भी शहीद हुए, नवाब सिराजुद्दौला भी चले गए, उसके बाद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी चले गए। अब उलमा ने सोचा क्या करना चाहिए। अब ये मौका है कि जब 1856 के अंदर उलमा ने दिल्ली के अंदर बैठ के आपस में मीटिंग की कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिसमें उलमाए नानोता, उलमाए लुधियाना और बड़े बड़े उलमा ने शिरकत की। कि मशवरा ये हुआ, इस लश्कर की कमांड संभाली हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कि क्या करना चाहिए, या तो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करें या फिर ये है कि हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं। जब यह मशवरा हुआ तो एक आलिम ने ये बात कह दी कि हम तादाद में बहुत थोड़े हैं, हम अंग्रेज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। मौलाना कासिम ननोतवी खड़े होकर कहने लगे, क्या तुम बदर के गाजियों से भी कम हो? मुसलमान तो हमेशा तादाद में कम रहे हैं, लेकिन मुसलमान अल्लाह की नुसरत से लड़ते हैं। बातिल ज़ाहिरी शान व शौकत के साथ आते हैं, हक़ अल्लाह की मदद के साथ आते हैं। बातिल लश्कर के साथ आते हैं, हक़ हमेशा फ़कीरी आजिज़ी के अंदाज में आता है। आपकी इस बात से उलमा के अंदर एक हरकत आई, उलमा के जज्बात उठे, कहने लगे नहीं अब तो शहीद होंगे और हम हिंदुस्तान को अंग्रेज़ से आज़ाद करके हटेंगे। मेरे दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी के अंदर ठीक है हिंदुओं ने भी कुछ शिरकत की कि अंग्रेज़ से हमारी जान छूट जाए, लेकिन वो बराए नाम थे। 1857 की जंग आज़ादी में एक तरफ शामली के मैदान में उलमा लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अम्बाला के मैदान में उलमा लड़ रहे थे, लेकिन इस लड़ाई में भी उलमा को फतह न हो सकी। उसकी भी बड़ी वजह ये बनी कि वक़्त के गद्दारों ने उलमा को शहीद करवाया और उलमा कामयाब ना हो सके। वगरना अगर मेरे दोस्तों ये मैदान में गद्दारी ना होती तो उसी वक़्त से हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका हो। जब अम्बाला के मैदान में मुसलमान शहीद हुए, इधर जो है शामली के मैदान में मुसलमानों को शिकस्त हुई। अब अंग्रेज़ ने मुसलमानों को निशाने पे रखा, मौलवियों को निशाने पे रखा। वायसराय बरतानिया ने
ख़त लिखा अपने डॉक्टर को, वज़ीर ख़ारजा को, कि इन मुसलमानों का जायज़ा लो, इनके अंदर हम ये जज्बात किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। उस डॉक्टर ने 3 काविशें, 3 तजवीज़ें पेश की। नंबर 1, कुरान के नुस्खे ख़त्म करवा दो। मुसलमान का जब तक ताल्लुक़ कुरान से है, कोई इसको गुमराह नहीं कर सकता। इनके कुरान के नुस्खे जलाओ ताकि इनका ताल्लुक़ कुरान से टूट जाए। नंबर 2, क्या करो कि ये मौलवी परस्त लोग हैं, ये पीर परस्त लोग हैं, उलमा के कदरदान हैं, इनका ताल्लुक़ उलमा से तोड़ दो। नंबर 3, क्या करो कि इन मौलवियों को शहीद कर दो। 3 काम तुम करो। उसने पहला काम क्या किया? 1864 के अंदर पहला काम ये हुआ कि उसने कुरान के नुस्खे मंगवा कर जला दिए। जब कुरान के कई नुस्खे जले तो उसने देखा कि तहरीक तो अभी भी ठंडी नहीं हुई, मुसलमान तो अभी भी जज्बे अहरार में, क्या बात है। तो उसके अदालत में, बरतानिया की अदालत में 8 साला नौजवान, 8 साला एक बच्चा खड़ा किया गया जिससे कुरान का जायज़ा लिया गया। उस बच्चे ने पूरा कुरान सुनाया। उसने कहा, जालिमों, तुम कुरान के नुस्खे तो जला सकते हो, इस 8 साला बच्चे के सीने से कुरान कैसे निकालो? मुसलमानों के तो सीनों में कुरान महफूज है। लेकिन जब ये हथियार न चला तो दूसरे नंबर पर क्या किया? एक अंग्रेज़ हिंटर किताब लिखते, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान, उस किताब में लिखते कि 1864 के अंदर दिल्ली के सिर्फ एक शहर के अंदर 1000 मदारिस थे। दिल्ली के एक शहर में 1000 मदारिस थे। लेकिन जब इन्होंने मंसूबा तय किया तो इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर पूरे दिल्ली के अंदर कोई मदरसा नहीं छोड़ा, सब के सब ज़मीन के बराबर कर दिए और सब ज़मीन बोस हो गए। बिलखुसूस शाह साहब के मदरसे के ईंट से ईंट बजा के रख दी, तमाम मदारिस को ख़त्म कर दिया। और वो कहते कि 1864 से लेकर 1866 तक जो हिंदुस्तान के मौलवियों पे बीती है, आज तक किसी पे ऐसी नहीं बीती। क्या बीती कि 1864 में उलमा को इस कदर शहीद किया गया कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर, बात कहनी बड़ी आसान है, सुननी बड़ी आसान है। ये मेरे दोस्तों, थोड़ी सी तारीख़ आप ज़ब्त कीजिए। 1864 से लेकर 1866 तक दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक सैकड़ों मील का सफ़र है। वो कहते हैं, मैं जिस दरख्त के पास से भी गुज़रा, मुझे हर दरख्त पे आलिम की नाश लटकी हुई नज़र आई। सैकड़ों मीलों तक उलमा की नाशें लटकती हुई नज़र आई। मेरे दोस्तों, फिर यहाँ तक बस नहीं किया, बल्कि उलमा को सूअर की खाल में लपेट कर जलते तंदूर में डाल दिया गया। उलमा को तपते हुए तेल के कड़ाहों में डाला गया। यहाँ तक कि उलमा को लिटाकर उनकी इज्जतों के साथ खेला गया। और यहाँ तक कि हिंटर खुद अंग्रेज़ है। मैं किसी मुसलमान की बात नहीं सुनाता कि हम कहें जुल्म में आपने मुबालगा किया। हिंटर कहते, लाहौर की इस शाही मस्जिद के अंदर अंग्रेज़ ने एक फांसी लटका रखी थी जिस पे रोज़ाना 40 उलमा को सूली पे चढ़ाया जाता। रोज़ाना 40 उलमा इस फांसी के फंदे पे चढ़ते थे। एक और अंग्रेज़ मुसन्निफ़ है, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल गया। वो अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ये लिखते हैं कि मैं एक दिन अपने दिल्ली के खैमे में बैठा हुआ, मुझे किसी के जलने की आवाज़ महसूस हुआ कि जैसे कोई जल रहा है। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अंगारे भड़क रहे हैं और उस पर 40 उलमा को लाकर उन अंगारों पे लिटाया गया। उनकी चर्बी पिघलती रही, उसके जलने और सड़ने की बदबू आती रही। उनको उठाया, फिर 40 को लिटाया, वो भी जलते रहे। और वो उलमा से यूँ कहते थे कि एक दफ़ा कह दो कि हमने 1857 की आज़ादी में शिरकत नहीं की, हम तुम्हें माफ़ कर दें। लेकिन वो कहते, मैंने देखा कि उलमा ने जलना तो गवारा किया, लेकिन ये बात नहीं कही कि हमने 1857 की आज़ादी में शिरकत नहीं की। नहीं, बल्कि शिरकत की है, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद किए। उलमा उस वक़्त भी डटे। अब मेरे दोस्तों, दिल पे हाथ रख के सुनिए, मौलाना जाफ़र थानीसरी साहब, ये वो 3 हस्तियाँ
सिर्फ 3 हस्तियों की बात सुनाकर समेटता हूँ, टाइम पूरा हो चुका। वरना जी चाहता था कि आपको 1947 की तहरीक तक खींच कर लाऊं और एक एक जगह पर निशानदही करूं। मेरा हवाला गलत हो, मैं तारीख का एक अदना तालिब इल्म हूँ, अगर मेरी बात गलत हो तो कोई मेरी इस्लाह कर सकता है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से इस मिंबर रसूल पे बैठकर ये तारीख सुना रहा हूँ ताकि आज भी उम्मत को उलमा से दूर न किया जाए। ये न समझा जाए कि इस तबके ने आज़ादी हिंद के वक़्त कोई कारनामा नहीं किया। जलालुद्दीन अकबर की सबसे बड़ी गुमराही की वजह यह थी कि उसको उलमा से बदजनी हो गई थी, वो उलमा से बदगुमान हो गया था। जब उलमा से बदगुमानी हुई तो नया दीन अकबरी वजूद में ले आया। इसीलिए मेरे दोस्तों सुनो, दिल पे हाथ रख के, मौलाना जाफ़र थानीसरी साहब, मौलाना यहया अली साहब, मौलाना विलायत अली साहब, ये वो 3 शख्सियतें हैं जो सैयद अहमद शहीद के परवरदा थे, आपके तरबियत याफ्ता थे। इन तीनों बंदों को अंग्रेज़ ने पकड़ा, अम्बाला हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से पकड़ा, हाथों में हथकड़ियाँ लगाईं, पाँव में बेड़ियाँ डाली और डालने के बाद पैदल चलाया। पैदल कितना पैदल चलाया? कोट लखपत लाहौर की जेल तक, लाहौर की जेल तक उनको इंडिया से पैदल लाया। मौलाना जाफ़र थानीसरी की किताब है काला पानी पत के मनाजिर, उसमें अपनी दास्तान खुद लिखते हैं कि जब मैं लाहौर की लखपत जेल के अंदर पहुंचा, हमारे जिस्म से चलने की वजह से लहू बह रहा था, हमारे जिस्म के दहाने खुल चुके थे। इस खून की हालत के अंदर कोट लखपत की जेल में पहुंचे। आज बड़े बड़े सियासतदान, मुल्क की मोहब्बत के दावे करने वाले, एक दिन जेल दिखाई जाए तो सब अज़ाइम ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ उलमा ने पैदल चल चल के अपने जिस्मों से खून और लहू बहाते हुए लेकिन इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। जब मेरे दोस्तों कोट लखपत की जेल में पहुँचे, जज ने फैसला दिया अंग्रेज़ ने कि ये मुल्क के गद्दार हैं, ये अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हैं, लिहाजा तुम क्या करो, उनके गले में एक लोहे का बड़ा कुंडा डलवाया, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ डलवाईं, 3 उलमा के लिए 3 लोहे के पिंजरे बनवाए। ऐसे पिंजरे बनवाए कि जिस पिंजरों के अंदर से लोहे की सलाखें आ रही थीं। हज़रत फरमाते हैं जब हम उस पिंजरे में बैठे, हम पिंजरे के साथ टेक नहीं लगा सकते थे, सर सीधा नहीं कर सकते थे कि हर तरफ तेज़ धार वो सलाखें थीं, वो जिस्म में घुस जाती थीं। और क्या कहा कि इनको कोट लखपत की जेल से मुल्तान ले जाया जाए, मुल्तान जाके इनको फांसी दी जाए। हज़रत फरमाते हैं हमें मालगाड़ी में बिठाया गया, हम उस मालगाड़ी के अंदर पिंजरों में बंद होकर बैठे। वहाँ कोट लखपत की जेल से मुल्तान तक जाना था, 2.5 महीने में पहुँचे। कितनी देर में पहुँचे? 2.5 महीने। 2.5 महीने के अंदर उस पिंजरे में बैठना जिसमें हर तरफ सलाखें हो और वहाँ तक सफ़र करना, ये कौन कर सकते हैं? जिसके दिल में गैरत हो, जो बहादुर और शुजा हो, जिसके अंदर ईमान की हरारत हो। यहाँ तो जेलों में बैठे फरमाइश करते हैं जेल तंग बड़ी है, सहूलतें दी जाएं। अजी हमारी जेल के अंदर खाना अच्छा नहीं, और तुम तो खाने वाले और बर्गर ब्रेड वाले लोग हो। उलमा से पूछो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने सलाखें जिस्म में पाबंद करवाई हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है, आज उन्हीं उलमा को लावारिस समझते हो। आज़ादी आती है, किसी आलिम का नाम तक नहीं लिया जाता। मेरे दोस्तों नाम लो, मुहिब्बे वतन के नाम लो, लेकिन जिन उलमा ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हों उनसे ना तुम्हारे बच्चे वाकिफ़ हों, न तुम वाकिफ़ हो, बल्कि उल्टा प्रोपिगंडा ये किया जाए कि उलमा ने क्या किया है पाकिस्तान के किरदार में। पाकिस्तान तो हमने बनाया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, आज भी अगर मुल्क को किसी महाज पर कुर्बानी देनी पड़ी तो इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में उलमा नज़र आएंगे। इसलिए कि ये अम्बिया के वारिसीन हैं, अम्बिया के वारिसीन सफ़े अव्वल में हुआ करते हैं। ये पीछे नहीं होते, ये मुसल्ले पे भी आगे होते हैं, मैदान जिहाद में भी आगे होते हैं। जब मुल्तान की जेल में पहुँचे, वाक़या समेटता हूँ, मुल्तान की जेल में पहुँचे तो हज़रत फरमाते हैं कि हमें
ऑर्डर आया, उस वक़्त एक ख़त आता था कि आपको वायसराय बरतानिया की तरफ से कल फांसी दे दी जाए। ये ख़त लिया, हज़रत फरमाते हैं हम तीनों उलमा सारी रात हंसते रहे और खुश होते रहे, शुक्राने के नफल पढ़े। सुबह जब फांसी देने वाला आया, कहने लगा हमारी सीआईडी ने तहकीक की है कि आप तो सारी रात जेल में खुशियां मनाते रहे, कहीं आपको ये तो गलत फहमी नहीं हो गई कि आप आज़ाद हो रहे हैं, आपकी तो फांसी के आर्डर आ चुके हैं। हज़रत फरमाते हैं कि मेरे ज़ुबान पर अल्लाह ने यह जवाब जारी किया। मैंने कहा नहीं नहीं, हम खुशी इसलिए हैं, मैं तो ये समझता था कि मैं गुनाहगार बंदा हूँ, मेरी मौत बिस्तर पे आएगी, मुझे क्या पता था कि मुझे शहादत की मौत मिलेगी। इधर मैं शहीद होऊंगा, उधर हौज़े कौसर के पानी से सैराब हो जाऊंगा। मैं तो शहादत के मारे खुश हो रहा हूँ। अंग्रेज़ इतना दुश्मन था, जब उसको ये पैगाम पहुँचा तो वायसराय बरतानिया ने कहा कि इनकी फांसी मौखर कर दी जाए। और ख़त क्या लिखा कि जो उलमा मौत मांगते हैं हम उनको वो मौत भी नहीं देना चाहते। मौत में भी, शहादत में भी अंग्रेज़ उलमा के मुखालिफ रहा। तो मेरे दोस्तों, जो अंग्रेज़ इतना मुसलमानों का मुखालिफ हो, आज उन्हीं से यारियां निभाते हो, उन्हीं के तर्ज़ो फ़िक्र पे चलते हो, उन्हीं की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते सुबह शाम, उन्हीं से भीख मांगते हो, उन्हीं के आगे कशकोल लेके फिरते हो। जो अंग्रेज़ इतनी नफ़रत में आगे बढ़ा हुआ हो, फिर आपको क्या हुक्म आया कि नहीं, इनको फांसी नहीं दी जाएगी, इनको 14 साल की सज़ाए कैद हो। 14 साल की सज़ाए कैद का जब पैगाम सुना तो जाफ़र थानेसरी साहब, मौलाना यहया साहब, मौलाना विलायत अली साहब रोते हुए जाने लगे कि हमारी शहादत की बजाय हमें देर तक सज़ा मिलने का फ़ैसला हो गया। हम जो है चाहते थे कि सुबह शहीद हो जाएंगे। जब आपको ले जाया गया काला पानीपत की जेल के अंदर, ये वो जेल थी कि जिसके मज़ालिम बयान करने की मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। काला पानीपत की जेल के अंदर जब आप गए तो वहाँ का उसूल था कि जो मुजरिम आता सबसे पहले उसकी दाढ़ी नोच ली जाती थी। जब वहाँ मौलाना यहया अली साहब की दाढ़ी काटी गई, दाढ़ी काटने के बाद उनके हाथों में आई, अपनी दाढ़ी को देख के रोने लगे। मुसलमानों, गुस्सा न करना, कहना मौलवी साहब ने तकरीर बड़ी सख्त कर दी है। एक शान थी मुसलमानों की, दाढ़ी कट जाने पे रोया करते थे। आए हाय, बड़े दुख हुआ ये बात पढ़कर। मुसलमानों पे दौर था, दाढ़ी कटने पे रोया करते थे। आज मेरा मुसलमान शौक से दाढ़ी कटवाते हैं। आज मेरा मुसलमान भाई दाढ़ी कटवा कर शीशे में चेहरा देखकर महसूस करते हैं कि मैं खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ। और भाइयों, किसी एक पैगंबर को दिखाओ जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो। मेरा चैलेंज है, सब नबियों के चेहरों पे दाढ़ी थी, और खुदा की कसम जो हुस्न नबियों के चेहरों पे हो सकता है किसी और के नहीं हो सकती। और भाइयों, नियत कर लो, कम अज़ कम कब्र में उठेंगे, रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार होगा, हम भी अपने आप को दिखाएंगे। अगरचे अमलन कुछ करके जाएं न जाएं, वो चेहरा ही दिखाने वाला बना लें कि ऐ नबी जी, तेरे चेहरे से मिलता चेहरा लेके आया हूँ, तेरे जैसा नक्श लेकर आया हूँ, अमल चाहे कुछ है कि नहीं है। गुस्सा न करना, मैंने बात कह दी है, हक कहना हमारी ज़िम्मेदारी है। शायद कोई एक सुन के अमल कर ले, मेरी नजात के लिए काफ़ी है। दाढ़ी कटी, हाथ में लेके रोने लगे, कहने लगे मुझे क्या पता था कि ऐ सुन्नते रसूल, तू मेरे शहीद होने से पहले शहीद हो जाए, तू मेरे शहीद होने से पहले शहीद हो जाए। रोने लगे। मौलाना यहया अली साहब फरमाते हैं कि हज़रत जाफ़र ने लिखा, तानिसरी साहब ने, कि आपके बच्चे अगले दिन मिलने के लिए आए, मुलाकात हुई। एक 8 साला बच्चा आपका अपने अब्बा को देख के रोने लगा, और आपके पास आपकी बीवी खड़े होकर रोने लगी। हज़रत ने चेहरा नीचे किया और अपनी आँखों से आंसू पूंछते हुए कहा, बच्चों रोना नहीं। अपनी बीवी को मुखातब करते हुए कहा, रोना नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी बाकी हुई
तो 14 साल के बाद मैं आ जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी बाकी ना हुई, मैं दुनिया से चल बसा, तो फिर इंशाअल्लाह हौज़ कौसर पे मुलाकात होगी, फिर हौज़ कौसर पे मिलेंगे। मुसलमानों, अपने असलाफ़ को पहचानो, अपने किरदार को पहचानो, अपने बड़ों की तारीख़ याद करो। तुम्हारा भी ज़माने में कभी नाम था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। आज हमने कुरान छोड़ा, नबी की सुन्नत छोड़ी। भाइयों, जितने यहाँ आए हो, अब यहाँ तक इंशाअल्लाह मैंने आपको तारीख़ सुनाई, कभी वक़्त मिला तो इससे आगे की तारीख़ सुनाऊंगा। ये जितना जो कुछ कहा सुना गया, इस मजमे में आए हुए भाई नियत करो, अभी से नियत करो। ज़िंदगी का बड़ा अरसा गुज़र गया है और ये दावे कल सही, परसों सही, हफ्ते बाद सही, बड़े बड़े हफ्ते की नियत करने वाले कब्रिस्तान में सो चुके हैं। बड़े बड़े कल ज़िंदगी बदलने वाले दुनिया से ख़त्म और नापैद हो चुके हैं। भाइयों, आप सब नियत करके जाओ कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं सुन्नत रसूल रखूँगा। आज नहीं, कल नियत तो कर लो यार, नियत करने में कोई हर्ज नहीं। इस चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाओ। भाइयों, ये सुन्नत रसूल लेके जानी है हमने। इस दाढ़ी को नालियों में नहीं बहाना, इस दाढ़ी को पैसे देकर नहीं कटवाना।